हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एंड ऑफिशियल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बात करते हैं ऐसे जनरल साइंस के क्वेश्चन, आप लोगों के लिए जीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मानव शरीर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ओके, जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे एग्ज़ामों में पूछे जाने की 100 में 100% जो संभावना है, उन क्वेश्चन को आपके सामने मैं लेके आया हूँ। पार्ट टू पार्ट आई थिंक 5 या 6 पार्ट में आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा, जितने भी जो मतलब कि जिसको कहते हैं मशहूर, जो मतलब कि बिल्कुल जो क्वेश्चन चल रहे हैं, ओके, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको आप लोगों के लिए पूरी श्रृंखला लेके आया हूँ। ये पार्ट टू पार्ट आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, ओके फ्रेंड्स। तो आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कमेंट करिए, ओके फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, जो मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय जो हमारा है वो 72 बार धड़कता है। कितने? 72, 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। मानव खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती हैं, तो कितनी हड्डियां पाई जाती है हमारे मनुष्य के खोपड़ी में? तो 8 हड्डियां मेन जो होती हैं वो 8 हड्डियां पाई जाती हैं, जो मेन होती हैं वो 8 होती हैं, ओके फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। जो स्वस्थ होता है, स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन गति कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति कितनी होती है? तो 16 से 18 बार, ओके। जो बिल्कुल स्वस्थ है मनुष्य, उसका जो श्वसन गति होती है वो 16 से 18 बार होती है, ओके फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की जो मस्तिष्क ब्रेन का वजन कितना होता है? जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो कितना वजन होता है? तो 13.50, मतलब कि 1350। तो ये होता है सेरेब्रम। क्या होता है? सेरेब्रम, परम मस्तिष्क जिसके बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। वृक्क जिसको किडनी बोलते हैं, किडनी का वजन कितना होता है? वो 150 ग्राम होता है। आप लोगों को, सभी लोगों को पता था, और मेरे जो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था उसमें भी इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो जिन्होंने हमारी फर्स्ट वीडियो ना देखी हो तो वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, और ये वीडियो देख लेंगे तो आपका जितने भी क्वेश्चन है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो फीमर होती है। जांघ में जो हड्डियां होती है वो होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य जो क्या है, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, वो क्या होते हैं? उसको कहते हैं, वो कान में होती है, ठीक है। स्टेपिज, क्या होता है? स्टेपिज होती है, ओके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन होती है? ये हमारे मुंह में जो जबड़े में होती है, ओके, जबड़े की हड्डी जो होती है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। शरीर की सबसे कठोर तत्व होता है, शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है? एनामिल। क्या होता है? एनामिल। एनामिल जो होता है शरीर का सबसे कठोर होता है, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। जो सामान्य, जो नॉर्मल, जो मनुष्य का रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो 120 से 80, ठीक है, mm का होता है, ठीक है। मतलब 120 नॉर्मल 80, ओके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है, तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो है वो पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? 65 से 80%, ठीक है। 65 से 80% मानी जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त की मात्रा, खून, ब्लड की मात्रा शरीर के भार का होता है। क्या होता है? रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, तो 7%। जितना आपका वजन, जितना आपका भारी शरीर होगा उसके 7% उसका ब्लड होगा, ओके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मनुष्य में रक्त, ब्लड की मात्रा पाई जाती है, तो कितने लीटर पाई जाती है? 5 से 6 लीटर, ओके। 5 से 6 लीटर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव रक्त जो ह्यूमन ब्लड होता है
उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान आप लोगों को बता दें तो 7.4, कितना 7.4 होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करता है, कौन करता है, हमारी किडनी जो है वो रक्त को शुद्ध करती है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा किडनी। ओके, लाल रक्त कण जो होता है ब्लड, रेड ब्लड सेल्स जो का निर्माण होता है कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। ओके, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, और जहाँ भी जिस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आप लोगों को पूरा, मेरा मतलब लक्ष्य है कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। लाल रक्त कण का जो रेड ब्लड सेल होता है उसका जीवन काल, जो जीवन काल कितना होता है वो 120 दिन होता है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो 120 दिन जीवित रहती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है श्वेत रक्त कण, मतलब जो वाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, तो 1 से 4 दिन। ओके, ये 1 से 4 दिन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, वाइट ब्लड सेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो गया ल्यूकोसाइट। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है जो आपका लाल रक्त का रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या, एरिथ्रोसाइट। ओके, इसको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 22, जो शरीर का ताप नियंत्रक होता है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, तो ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है हमारी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि वो होती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है मनुष्य जो ह्यूमन की जो सर्वदाता ग्रुप कौन सा होता है, जो सर्वदाता उसको बोलते हैं कि मतलब कि जो सबको, क्या, जो सबको ब्लड दे सके, बट जब उसको ज़रूरत होगी तो उसको उसी के ब्लड वाला जो होगा वो दे सकता है। तो सर्वदाता हमारा कौन सा है, सर्वदाता हमारा है ओ पॉजिटिव। क्या है, ओ। ओके, अब देख लेते हैं ओ, ठीक है, अब देख लेते हैं निगेटिव, जो हमारा मनुष्य की सर्वग्राही जो होता है, सर्वग्राही रक्त समूह वो होता है ए बी। क्या होता है, ए बी। ओके, अब बात कर लेते हैं रक्तचाप की। ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो आप लोगों को आशा करते हैं सभी लोगों को पता होगा, तो आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्लड बैंक। ठीक है, ब्लड बैंक कहलाता है, क्या कहलाता है, प्लीहा। क्या कहलाता है, प्लीहा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो कहाँ से प्रारंभ होता है भोजन का पाचन, तो ये मुख से प्रारंभ होता है। ओके, कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो ये कहाँ से होता है, मतलब ये जो पचा हुआ भोजन होता है वो कहाँ पे अवशोषित होता है, तो ये होता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है पित्त। जो पित्त हमारा होता है वो क्या, कहाँ पे, किसके द्वारा जो क्या होता है, स्त्रवित होता है, वो यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए संचित होता है, तो विटामिन ए संचित होता है वो यकृत में होता है, आकृत में होता है। ओके, चलिए देखते हैं 31 क्या है, तो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्रंथि कौन सी होती है, वो ये है यकृत, मतलब लीवर। ओके, लीवर जो है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 32 नंबर, सबसे छोटी ग्रंथि, स्मॉल ग्लैंड जो होती है वो क्या है, मास्टर ग्रंथि जिसे बोलते हैं, इसे क्या, इसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मनुष्य में जो पसलियाँ होती हैं, पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती हैं 12। ओके, 12 होती हैं, पसलियों की संख्या जो होती है वो होती है आपकी 12। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है
शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये आप लोगों को सभी को पता होगा कि शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। ओके, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है शरीर में मांसपेशियाँ, जो मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 369, ये सभी लोगों को पता होगा। ओके, 639। ओके, अब देखते हैं लार। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। क्या? टाइलिन। जो टाइलिन एंजाइम होता है वो पाया जाता है। ठीक है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? जो लिंग निर्धारण होता है वो कहाँ से होता है? ये होता है मनुष्य, क्या? पुरुष क्रोमोसोम पर। ठीक है, जो होता है मेल क्रोमोसोम, वहाँ से होता है। ओके, 38 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं। तो मनुष्य का हृदय, ह्यूमन हार्ट होता है, कितने पार्ट में होता है? वो चार पार्ट में होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं कोष्ठीय। ठीक है, 4 कोष्ठीय। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो शरीर में जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है, इसकी संख्या होती है 46 होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? वो होता है आपकी त्वचा। ओके, त्वचा होता है सबसे बड़ा अंग। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। यहाँ इसमें क्या है? इसमें हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स, और आशा करते हैं आप लोगों को 40 में से 40 क्वेश्चन पूरे के पूरे आप लोगों को तैयार हो गए हैं। जहाँ भी कहीं भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये क्वेश्चन मिलेंगे, तो आशा करते हैं आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। पूरा आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कर दिया है मैंने, एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से। मतलब कि इस पीडीएफ में वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल क्या बोलें कि छांट करके एक एक क्वेश्चन को रीड करके आप लोगों के लिए लाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों को 5 से 6 पार्ट आप लोगों को जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें सभी में मैंने ऐसा ही काम किया है कि सारे क्वेश्चनों को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को उसमें से देख के निकाल के जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को ला करके इस पूरी श्रृंखला में आप लोगों को बताएंगे। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को से रूबरू कराएंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन एक भी मिस ना हो बिल्कुल। वहाँ मतलब देखें तो ये ऐसा ना लगे कि अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं। आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो आप लोग आज के लिए इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स।